निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाला मामले में ईडी ने रांची समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। रांची में 6 जगहों और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह पर ईडी की छापेमारी हुई। मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के घर है, जहां पर छापेमारी की गई। पूजा सिंघल मामले में ईडी आज एक बार फिर बिहार झारखंड कई जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। हालांकि इस बार उन्होंने लिखा है कि देखिए भैया, हम देर से ट्वीट कर रहे हैं, जो झारखंड के किसी राजा के यहाँ धन पहुंचाने के लिए बिचौलिए थे। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर लगातार हंगामा मचा है। जेएमएम नेताओं का आरोप है कि निशिकांत दुबे जो भी ट्वीट करते हैं, ईडी की कार्रवाई वही नजर आती है। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान जारी है। राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों के 1047 पंचायत में मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव तीसरे चरण में रांची जिले के सिले, नामकुम, अनगढ़ा और हुरमांची में मतदान हो रहा है। वही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोहरदगा और कुडू और सेन्हा प्रखंड में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, जिसमें 1,17,883 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 366 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुड्डू और सेन्हा ब्लॉक में कई मतदान केंद्र संवेदनशील है। अगर सेन्हा प्रखंड की बात करें तो यहां पर कुल 139 मतदान केंद्र में चुनाव होना है, जिसमें 76 संवेदनशील और 13 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है, जबकि सामान्य मतदान केंद्रों की संख्या 50 है। दोनों ही प्रखंडों में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गढ़वा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। शाम 3 बजे तक मतदान होगा। श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के 8 प्रखंडों में मतदान हो रहा है। रमना, श्री बंशीधर नगर, सगमा, धुरकी, भवनाथपुर, खरौंधी, केतार, बिशुनपुरा प्रखंडों में मतदान हो रहा है। कुल बूथ 848 पर 2544 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को मॉनिटरिंग करने के लिए श्री बंशीधर नगर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। बोकारो के नवाडी और चंद्रपुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है। मतदाता सुबह से लाइन में खड़े हैं। गांव की सरकार चुनने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं मौसम के नरम तेवर के कारण मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। दोनों प्रखंडों के 380 भवनों में 540 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। झरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण का मतदान जारी है। तीसरे चरण में 263 बूथों पर मतदान चल रहा है। वहीं 1,10,525 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर सुबह से ही महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। बलियापुर प्रखंड के चांदकुइया पंचायत के बूथ संख्या 9 और 10 पर मतदान को लेकर भारी उत्साह है। दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई रेड पड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव से शरद यादव मिलने पहुंचे थे। शरद यादव भी राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। आरजेडी ने अभी तक राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एसआर भट्ट और जस्टिस एस धुलिया की अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को अवकाशकालीन पीठ में भेजते हुए 24 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। सीएम नीतीश कुमार राजगीर और नवादा के दौरे पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गौरतलब है कि गंगा उद्वह योजना के तहत 4 शहरों राजगीर, नवादा, गया और बोधगया में गंगा जल की आपूर्ति पेयजल के रूप में की जाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं। आज शाम लालू प्रसाद यादव बेटी मिसा भारती के साथ पटना पहुंचेंगे। राज्यसभा के नामांकन में लालू प्रसाद यादव के शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से 29 मई तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी जेडीयू में दिख रही है। आरसीपी सिंह के नाम पर जेडीयू में परेशानी है।
सिवान में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। जी हां, बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों को गोली लग गई। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना एमएच नगर थाना क्षेत्र के मेराही गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 दर्जन नकाबपोश बाइक सवार अपराधी आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। लूट की मंशा से गांव में अपराधी पहुंचे हुए थे, लेकिन लूट के मंसूबे पर पानी फिरते देख अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय खेल हॉकी के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए सदर प्रखंड के गढ़ बरुआरी गांव में लड़कियों ने हॉकी स्टिक पकड़ते हुए 2 खेल टीम के गठन कर अभ्यास शुरू किया। बरुआरी बालिका क्लब की तरफ से पहल की शुरुआत करते हुए बच्चियों ने खेलेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे का नारा बुलंद करते हुए खेल की शुरुआत की। सावन कुमार सलाह पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा जांच के क्रम में लघु सिंचाई प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत चल रहे सलाह पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा पचना तालाब, बरुई तालाब, मीठी तालाब और बरुई दिघी तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि तालाबों की उड़ाही का काम प्राक्कलन एवं नियम समयानुसार नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल शेखपुरा को कड़ी फटकार लगाते हुए और चेतावनी देते हुए अपने पर्यवेक्षण में प्राक्कलन के अनुरूप ससमय कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा पटना यूनिवर्सिटी के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मांग ये है कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र जिस तरीके से लीक हुआ उसकी सीबीआई जांच हो। पटना सिटी क्षेत्र के नंदलाल छपरा में लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर भगवान के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं। इस यज्ञ में काफी संख्या में महिलाएं भी भाग ले रही हैं। वहीं वहां पर संत भी आकर अपने प्रवचनों से लोगों में भक्ति भाव कर भगवान के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं। यज्ञ के आसपास काफी मनोरंजन के इंतजाम किए गए हैं और यज्ञ कमेटी के द्वारा इसकी पूरी देखरेख की जा रही है। वहीं राम और सीता विवाह का भी आयोजन किया गया, जिसमें बैंड बाजे के साथ राम जी की बाराती आई और द्वार पर पूजा अर्चना के साथ उनका स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था कि राम दरबार यहाँ सज गया हो, जहाँ सीता जी से विवाह भी करवाया गया। भक्तों ने जमकर भजनों का आनंद उठाया और काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया और झूले का भी आनंद उठाया। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सप्तक्रांति एक्सप्रेस के साधारण बोगी में एएलटीएफ टीम जीआरपी और आरपीएफ के साथ सघन जांच क्रम में 48 पीस 8 विस्की 180 ml का, 46 पीस ऑफिसर्स चॉइस विस्की 180 ml का, 20 बोतल विस्की और कुल 31 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। बिग बॉस में काम कर चुके नवीन प्रकाश झाझा के रहने वाले हैं। होनहार युवक नवीन प्रकाश द्वारा मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान फाइन का रसीद मांगे जाने पर क्रुद्ध होकर झाझा के वर्तमान थाना प्रभारी राजेश शरण और उनके सहयोगी पुलिस या रौब दिखाते हुए पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिए जाने की कार्रवाई के विरुद्ध झाझा की आम जनता आहत है। ऐसे पुलिस पदाधिकारी को शीघ्र बर्खास्त कर उनके विरुद्ध कड़े से कड़े दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। और इसी मुद्दे पर चैती दुर्गा मंदिर पुरानी बाजार समय सर्वदलीय बैठक आहूत की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधि सहित तमाम दलों के कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी, छात्र और व्यापारिक संगठन के लोग उपस्थित रहे। जमशेदपुर के एनटीटीएफ में पढ़ाई कर रही कशिश कुमारी को इंस्टीट्यूट ने एग्जाम देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वैसे इंस्टीट्यूट ने आरोप लगाया है कि इसने फीस जमा नहीं की है, जबकि इसके पिता बीमार हैं और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। यह छात्रा इंस्टीट्यूट से कुछ समय मांग रही थी, लेकिन संस्था समय देने के बजाय एग्जाम नहीं देने दिया और इंस्टीट्यूट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उधर इस मामले को लेकर अभिभावक संघ ने उपायुक्त से मुलाकात कर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रा को एग्जाम दिलाने और इंस्टीट्यूट में फीस भरने का समय दिलाने की मांग की है। पटना में जातीय जनगणना के लिए 27 मई को सर्वदलीय बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई। कई दलों के नेताओं को फोन जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें इस बात का टेलीफोन आया है कि 27 मई को जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें उपस्थिति दर्ज करानी है। सीएम नीतीश ने खरीफ महाअभियान 2022 का शुभारंभ किया।
इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की हरी फसलों की तकनीकी जानकारी दी जाएगी और जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा।